गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसएम कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप सभी के लिए लेके आया हूं एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक, जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। तो आज इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं रोग क्या होता है, डिसीज़ क्या है। डिसीज़ क्या है? शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक तौर पर पूर्णतः ठीक न होना क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक तौर पर जो लोग पूर्णतः ठीक नहीं होते हैं, यानी कि अगर शरीर जो हमारी बॉडी है वो किसी प्रकार से किसी रोग से ग्रसित है, मानसिक रूप से अगर हम लोग ग्रसित हैं, या फिर सामाजिक रूप से जैसे एंजाइटी रोग होता है, चिड़चिड़ापन, है ना। तो सामाजिक व्यवहार किस प्रकार का है घर में, ये उस पर डिपेंड करता है। रोग जो होते हैं वो निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जन्मजात रोग और दूसरा होता है संक्रमण रोग। जो जन्मजात रोग होते हैं उनको हम कहते हैं, अंग्रेजी में भी समझते जाइए, उनको बोलते हैं कॉन्जेनिटल डिसीज़। क्या बोलते हैं? कॉन्जेनिटल डिसीज़ कहते हैं। दूसरा ये संक्रमण रोग, इसको हम कहते हैं एक्वायर्ड डिसीज़। सबसे पहले समझते हैं जन्मजात रोग को। कॉन्जेनिटल डिसीज़ क्या होते हैं? यानी कि ऐसे रोग जो किसी व्यक्ति में जन्म के समय उसके साथ होते हैं। जैसे ये रोग जो है वो उत्परिवर्तन के कारण, गुणसूत्रीय विवर्तन के कारण, या फिर विभिन्न और दूसरे कारणों के कारण, एनवायरमेंटल फैक्टर है जैसे, है ना, इनके कारण हो सकते हैं। तो कुछ रोग के उदाहरण हैं, जैसे जन्मजात रोग कौन कौन से होते हैं। एक रोग होता है जिसको बोलते हैं क्लेफ्ट प्लेट। इसमें क्या होता है, आपने सुना है, ये तालू से संबंधित रोग है। आपने देखा होता है कि कुछ बच्चे होते हैं, उनका जो ओंठ होता है ऊपर की तरफ फटा हुआ होता है। नाक, उनका जो स्वर तंत्र है ना, अंदर, तो ये क्या बना होता है? क्लेफ्ट प्लेट बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये कैसा रोग है? तो बच्चे को जन्म से ही मिला है, गर्भ से मिला है, माँ के गर्भ से मिला हुआ है, तो ये किस प्रकार का रोग हो गया? तो ये जन्मजात रोग हो गया। अब एक रोग होता है जिसको पढ़ते हैं आप लोग, हीमोफीलिया। जो हीमोफीलिया है वो भी किस प्रकार का रोग है? जन्मजात रोग है। ठीक है, दो उदाहरण समझे। अगला समझते हैं संक्रमण रोग क्या होते हैं। संक्रमण रोग जिनको बोलते हैं एक्वायर्ड डिसीजेस, यानी कि किसी से ग्रहण किए गए। एक्वायर्ड डिसीजेस, संक्रमण रोग, यानी कि ऐसे रोग जो जन्म के साथ नहीं, जन्म होने के पश्चात किसी के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? किसी के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या होते हैं? संक्रामक रोग जो कि संक्रमण से फैलते हैं। संक्रामक क्या होते हैं? जो किससे फैलते हैं? संक्रमण से फैलते हैं। जो संक्रमण से फैलते हैं वो सारे के सारे कैसे कहलाते हैं? संक्रामक रोग कहलाते हैं। और असंक्रामक रोग जो किससे फैलेंगे?
एक व्यक्ति, जैसे ये कोई व्यक्ति है और ये कोई दूसरा व्यक्ति है, तो जब एक व्यक्ति से दूसरे में फैलेगा तब ये कहलाएगा संक्रामक रोग, और जब एक से दूसरे में नहीं फैल पाता है तो वो कहलाता है असंक्रामक रोग। ठीक है। संक्रामक रोग, अब संक्रामक रोग भी दो प्रकार के होते हैं, यानी कि जो डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलते हैं और दूसरा इनडायरेक्ट कांटेक्ट से। यानी कि जो डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलते हैं और दूसरे जो इनडायरेक्ट कांटेक्ट से फैलते हैं। अब डायरेक्ट कांटेक्ट से जैसे एड्स एक संक्रामक रोग है। एड्स क्या है? एक संक्रामक रोग है, और ये किससे फैलता है पता होगा आप लोगों को। जैसे कोई भी पर्सन है, उसका ब्लड क्या है, उसका ब्लड इन्फेक्टेड है, या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट से किसी एक व्यक्ति को बीमारी है, एड्स से ग्रसित है वो, और किसी स्वस्थ व्यक्ति से सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा यह बीमारी फैल जाती है। अगर किसी एड्स से ग्रसित व्यक्ति का ब्लड जो है इन्फेक्टेड है और वो किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को ब्लड दे देता है, तब यह बीमारी फैल जाती है। तो ये सब क्या है? ये सारे संक्रामक रोग हैं। और देखते हैं, जैसे रिंग बर्न जानते हैं आप लोग, इसको हिंदी में बोलते हैं दाद। गर्मियों में होता है, और ये एक प्रकार का क्या है? एक फंगल इन्फेक्शन है। ये क्या है आपका? एक फंगल इन्फेक्शन है, यानी कि कवक के द्वारा होता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति वो किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है और उसे अगर दाद है, ठीक है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में जैसे ही आएगा वो उसके, और जो भी लिक्विड होता है या दाद से टच करेगा तो उसको भी क्या हो जाएगा? दाद हो जाएगा, रिंगवर्म हो जाएगा, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन है, संक्रामक रोग है। दूसरा देखेंगे, इसमें इनडायरेक्ट कांटेक्ट वाला, ये दोनों हो गए किससे? डायरेक्ट कांटेक्ट वाले हो गए। अब जो अगला है वो है आपका इनडायरेक्ट कांटेक्ट का। इनडायरेक्ट कांटेक्ट क्या है? यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से, जो प्रत्यक्ष रूप में नहीं फैलते हैं। तो उसके एग्जाम्पल हैं, आपने सुना होगा हैज़ा, एक रोग का नाम है हैज़ा, और दूसरा है टाइफाइड। हैज़ा और टाइफाइड। हैज़ा जो होता है वो दूषित जल से होता है, और टाइफाइड भी किससे होगा? ये भी आपका दूषित भोजन या जल का ग्रहण करने से। दूषित भोजन या जल का ग्रहण करेंगे तो ये हमें रोग हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले अब हम इसमें पढ़ेंगे, हाँ इसको और समझ लेते हैं थोड़ा सा, असंक्रामक रोग को, नॉन कम्युनिकेबल, क्योंकि ये था डायरेक्ट कांटेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट। अब थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। असंक्रामक रोग क्या होते हैं? यानी कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के मध्य, यानी कि इससे इसमें नहीं फैलेगा, तो इसको क्या कहेंगे? असंक्रामक रोग कहेंगे। यानी कि दैट टाइप्स ऑफ डिसीजेज विच नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि एक व्यक्ति से जो दूसरे में रोग नहीं फैलते हैं वो कहलाते हैं असंक्रामक रोग। जैसे आपने सुना होगा डायबिटीज़ को, इसका उदाहरण है आपका असंक्रामक रोग का। डायबिटीज़ सुना होगा आपने, और एक रोग है आपका अर्थराइट्स।
अर्थराइट्स, ठीक है। इसको अपनी बोलचाल की भाषा में गठिया रोग कहते हैं। गठिया, ये आपके घुटनों का रोग होता है। तो ये क्या कोई संक्रामक रोग है? कम्युनिकेबल डिसीज़ तो है नहीं, ये घुटनों में होता है, दर्द होता है घुटनों में, है ना। और डायबिटीज़, इसको हम मधुमेह बोलते हैं। क्या कहते हैं? मधुमेह, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। इसके बाद विषाणु जनित रोग। तो अगले वीडियो में हम लोग ये विषाणु जनित रोग सारे हैं, बहुत सारे, जैसे एड्स है, डेंगू बुखार है, पोलियो है। सबसे पहले हम लोग विषाणु जनित रोग ही पढ़ेंगे, एड्स। और आपको पता होना चाहिए जो विषाणु जनित रोग हैं वो किस प्रकार के रोग हैं, वो हैं आपके संक्रामक। तो हम एड्स, डेंगू बुखार, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गलशोथ, खसरा, पीलिया, रेबीज, हर्पीज और मेनिंजाइटिस, ये सारे के सारे रोग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अच्छा है कि बुरा है, जैसा भी है उस तरीके से लाइक, कमेंट, शेयर करिए। ओके, थैंक्स।